गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। कई बार लिंक वर्क नहीं करता है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप सिंपली आरटी क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी वहाँ पे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड आप दे सकते हैं प्रीडिसेसर। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है इससे पहले किसी पद पर जो अधिकारी रह चुका हो उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती अधिकारी। सिनोनिम से प्रिकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम से सक्सेसर, डेसिडेंट, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोअर। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, दोषारोपण करना, महाभियोग चलाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना या अभियोग चलाना, उसे बोला जाता है इम्पीचमेंट। सिनोनिम से इंडिक्टमेंट, इंडैक्टमेंट, एक्यूजेशन, एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इनक्रिमिनेशन। इसके सिनोनिम से इम्पीचमेंट वर्ड के। अगला हमारा शब्द है एरप्टेड। एरप्टेड का वैसे तो मतलब होता है लावा फूट पड़ना ज्वालामुखी से। अदरवाइज कोई भी वॉयलेंस है, किसी भी तरह की हिंसा है या फिर गुस्सा है, उसका गुस्से का और ज्यादा भड़क जाना है, हिंसा और ज्यादा भड़क उठना, उसे बोला गया है एरप्टेड। सिनोनिम से एक्सप्लोडेड, इजेक्टेड, एमिटेड, बर्स्ट। एंटोनिम से सबसाइडेड, ब्रीव्ड और एलिवेट। अगला शब्द है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको निडर बनाना, निर्भीक बनाना, उसको साहस देना, उसे बोला गया है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन के सिनोनिम से हर्टन, एनकरेज, चीयर, रीअश्योर। एंटोनिम से डिस्करेज, डोंट, डिसहर्टन और डिप्रेस। अगला शब्द है सैकिंग। इसका मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना, बर्खास्त कर दिया जाना, पद से हटाना, उसे बोला गया है सैकिंग। सिनोनिम से डिसमिस, डिस्चार्ज, फायर, रेंसेक। एंटोनिम से हायर, एम्प्लॉय, एंगेज, प्रोटेक्ट, रिटेन। गार्नर का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, कलेक्ट करना, उसे बोला गया है गार्नर। सिनोनिम से कलेक्ट, गैदर, एमस, एक्यूमुलेट, होर्ड, रीप। एंटोनिम से डिस्पर्स, डिसिपेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड। अगला शब्द है एड्स। एड्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या उनके जो सहायक होते हैं, उनके नीचे काम करने वाले, असिस्टेंट हम बोल सकते हैं, जो उनकी सहायता करें, हेल्पर, उन्हें बोला जाता है एड्स, सहायक। सिनोनिम से असिस्टेंट, हेल्पर, एजुटेंट, अटेंडेंट। एंटोनिम से मैनेजर, लीडर, बॉस और सुपीरियर। कन्वीन का मतलब होता है बैठक बुलाना, किसी तरह की मीटिंग आयोजित करना, दैट इज कॉल्ड कन्वीन। सिनोनिम से असेंबल, समन, गैदर, मस्टर। एंटोनिम से adjourn, डिस्पर्स, कैंसिल और डिसमिस। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड आप दे सकते हैं bequeathed। bequeathed, bequeathed इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिक्वेटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना कोई चीज किसी तरह से। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है। बिक्वेटेड का मतलब होता है वसीयत में देना है, विरासत में कोई चीज मिलना, दैट इज कॉल्ड बिक्वेटेड। बिक्वेटेड के सिनोनिम से ग्रांटेड, इनहेरिटेड, डोनेटेड, गिवन। एंटोनिम से अनसीन, एप्रोप्रिएटेड, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। अगला शब्द है इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज का एक क्रमिक विकास होना, विकसित होना, डेवलप होना, उसे बोला गया है इवॉल्व्ड। सिनोनिम से डेवलप, एडवांस, ग्रो, प्रोग्रेस, एक्सपेंड। एंटोनिम से डिक्रीज, हॉल्ट, रिवर्ट और एनक्लोज। ग्रूम्ड। ग्रूम का तो सभी मतलब जानते हैं, दूल्हा होता है, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा वो वाला दूल्हा, उसे बोला जाता है ग्रूम। ग्रूम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को संवारना, बेहतर बनाना, चीजों को तैयार करना, उसे बोला गया है ग्रूम। साफ मतलब बिल्कुल एकदम चकाचक रखना, साफ सुथरा, या फिर संवारना, सजाना, बेहतर बनाना, इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड ग्रूम्ड। ग्रूम्ड के सिनोनिम से प्रिपेयर, ट्रेन, नीटन, ब्रश, टाइडी, स्प्रूस अप। एंटोनिम से फॉरगेट, कंफ्यूज, इग्नोर और डिसअरेंज। अगला शब्द है सरफेट। सरफेट का मतलब होता है किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड सरफेट। सरफेट के सिनोनिम से गर्ल्ड, एक्सेस, प्लस, प्लेथोरा, ओवर सप्लाई। एंटोनिम से लैक, नीड, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। पैट्रियार्की का मतलब होता है ऐसा समाज जहां पे पुरुषों की ही चलती हो, पुरुष प्रधान समाज जहां पे कि पुरुषों का डोमिनेंस हो, उसे बोला गया है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की के सिनोनिम से फादरली, पैटर्नल, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल, पैट्रियार्किक,
एंटोनिम से फेमिनिस्ट, एडवांस्ड, कॉमन और अनफादरली। इनहेरेंट का मतलब होता है किसी चीज में कोई नेचुरल गुण होना, पहले से ही नेचुरल क्वालिटीज होना, पैदाइशी, निहित या अंतर्निहित चीजें, उसे बोला गया है इनहेरेंट। जैसे बिजनेस में जोखिम, मतलब संभव है, ऑलरेडी होता है बिजनेस में जोखिम, जितना जोखिम लोगे प्रॉफिट भी उतना ही होता है। इनहेरेंट के सिनोनिम से इनेट, इंट्रिंसिक, इनबॉर्न, एसेंशियल, नेचुरल। एंटोनिम से एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, फॉरेन, लर्नड और एडेड। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पद की जो श्रेणी होती है, निम्न से उच्च क्रम की तरफ या उच्च क्रम से निम्न तरफ की, निम्न क्रम की तरफ श्रेणीबद्ध प्रणाली, उसे बोला गया है हायरार्की। हायरार्की के सिनोनिम से ऑर्डर, रैंकिंग, स्केल, ग्रेडिंग, सीक्वेंस। एंटोनिम से मेहम, टर्मोइल, डिसऑर्डर और मेस। फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है किसी भी तरह के गुट बन जाना, समूह बन जाना, और उन गुटों में, समूहों में आपस में परस्पर विरोध होना, टकराव होना उनके विचारों में, गुटबाजी, उसे बोला गया फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेक्टेरियनिज्म, फैक्शन, डिसेंशन, डिसिडेंस, फ्रिक्शन। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड और अलायंस। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी घटना जिससे बचा ना जा सके, जिससे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, उसे बोला जाता है इनएविटेबल। सिनोनिम्स है अनअवॉइडेबल, inescapable, certain, necessary, inexorable. Antonyms avoidable, evitable, preventable, unsure. एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, या फिर समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, हाइट, उसे भी बोला जाता है एलिवेशन। सिनोनिम्स है हाइट, अल्टीट्यूड, राइज, पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का जो कला होती है, कौशल, तिकड़म, चालबाजी या पैंतरेबाजी, किसी तरह की समस्या से बाहर निकलने का कौशल, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवर। सिनोनिम से ऑपरेशन, माकिनेशन, मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग। एंटोनिम से अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक, चेक। डेसिडेंस ऑलरेडी हम अभी सिनोनिम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। डेसिडेंस का मतलब होता है मतभेद होना आपस में, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होना, विरोध होना विचारों में परस्पर, दैट इज कॉल्ड डेसिडेंस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, या सिर्फ व्हाइट एलिफेंट लिखा हो कहीं तो इसका मतलब होता है ऐसी बहुत खर्चीली वस्तु जिसका कोई फायदा ना हो, इतना खर्च भी करे परंतु नो यूज ऑफ दैट, उसे बोला गया है अ व्हाइट एलिफेंट। खर्चीली वस्तु बहुत ज्यादा जिसका कोई लाभ ना हो। ग्रिम का मतलब होता है भयंकर, डरावना या विकट, बहुत बुरा, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। सिनोनिम से ब्लीक, डार्क, डिस्मल, गास्टली। एंटोनिम से ब्राइट, चेयरफुल, हैप्पी और काइंड। न्यू वर्ड है फ्रेज क्रैक द whip। क्रैक द whip का मतलब होता है अपनी शक्ति अधिकारों का प्रयोग करना, कि दूसरे अनुशासित रहें, दूसरी हमारी बात सुने, कोई भी व्यक्ति या संगठन को अनुशासित तरीके से वो व्यवहार करे तो अपने शक्ति और अधिकार का प्रयोग करना, उसे बोला जाता है फ्रेज में क्रैक द whip। ब्राउनी पॉइंट भी न्यू वर्ड है। ब्राउनी पॉइंट का मतलब होता है कि हम कोई काम इस वजह से कर रहे हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, हमें कोई पुरस्कार मिले, इस वजह से हम कोई कार्य कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनी पॉइंट। सिनोनिम से कमेंडेशन, क्रेडिट, अक्लेम, एक्नॉलेजमेंट, कुडोज। एंटोनिम से डिसअप्रूवल, सार्केज्म और एस्पर्शंस। हमारा लास्ट वर्ड है आज का एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है किसी को कोई चीज प्राप्त करने की हमारे अंदर कोई प्रबल इच्छा हो, हमारी क्या आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, क्या डिजायर है, दैट इज कॉल्ड एस्पायर। सिनोनिम्स है एम, डिजायर, इंटेंट, स्ट्राइव, सीक, विश। एंटोनिम से डिसिडेंट, प्लमेटेड, प्लमेट, डिक्लाइन और सिंक, डिसेंड। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।